सब भाइयों को राधे कृष्णा। फिर आ जाते हैं लक्ष्य पर चलते हैं। मनुष्य जन्म का असली लक्ष्य तो बार बार हमने सुनाई है कि क्षण भंगुर शरीर है, बार बार गोड़े टूटेंगे, बार बार गिरेंगे, बार बार मन इधर उधर जाएगा, बार बार दुख पड़ेंगे, टेस्ट होंगे, लेकिन उसमें दृढ़ सदा के लिए यही करना है। तो एक भाई का सवाल है, अजी भगवान के साक्षात दर्शन कब और किस रूप में होंगे? मतलब कब होते हैं और फिर किस रूप में दर्शन देंगे? क्यों भगवान के तो अनंत अवतार हो गए और कृष्ण के भी अनंत लीलाएं हुई है, उसका ये सवाल है। तो देखो भाई, सबसे पहले से 2 मिनट ले लेते हैं सिर्फ। सबसे पहले तो क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरु हो। ये बार बार मैं बताता हूं, गुरु कैसा हो? भगवत प्रेम में डूबा हुआ श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, मतलब भगवान के दर्शन कर चुका हो, वैसे दुकान ना लगा रहा हो, समझ गए? और वो जो ज्ञान दे उसको निरंतर निष्काम अनन्य भाव से 100% मान ले। जो दिव्य ज्ञान देगा भगवत प्राप्त संत है, प्रैक्टिकल है, कोई पाखंड वाली चीज नहीं है। वो निष्काम करे, उस ज्ञान को निरंतर भक्ति करे, अनन्य भक्ति करे, और गुरु और भगवान के लिए, दोनों के लिए रोए। रोना पड़ेगा, बगैर रोए कोई प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों? इतनी दीनता आएगी नहीं, रोए बगैर। दीन बनेगा तब रोएगा। अच्छा जी, तो फिर जब ये निरंतर रोते रोते इतनी व्याकुलता बढ़ जाए, एक क्षण भी युग के समान लगे, प्राण निकलने को हो जाए, जब भगवान के बिना रहा नहीं जाए, तब भगवान की कुर्सी हिलती है, भगवान फिर चल पड़ते हैं भगत के लिए। फिर नहीं देखते बलराम कहां है, लक्ष्मी कहां है, कौन कहां है, बस भगत पर टारगेट होता है। लेकिन ऐसा भगत हो भाई, ये नॉर्मल चीज नहीं है। हमारे जैसे बकते रहते हैं भगवत प्राप्ति भगवत प्राप्ति, लिख के देते हैं राधा नाम लो, कृष्ण नाम लो, ऐसा नहीं। अच्छा, ये तो मोटा मोटा हो गया। अब वो कहते हैं जी किस रूप में दर्शन देंगे? तो जिस रूप में भगवान के रूप का आपने चिंतन किया है, भगवान की लीलाओं का स्मरण किया है, जो रूप ज्यादा आपके यहां जम गया, भगवान तो जानते हैं ना, अंतर्यामी है। वो चाहे लड्डू गोपाल का हो, चाहे बाल अवस्था का हो, चाहे सुदर्शन चक्कर का हो, चाहे किसी का हो, ब्रिज के रसिक संत होते हैं, वो तो फिर ब्रिज की लीलाएं का ही चिंतन करते हैं। मतलब 11, 12, 14 साल का श्री कृष्ण मुरली वाला, उनके संस्कार ये टॉप होते हैं। तो जिस रूप का आपने चिंतन किया है, आपकी चाहत है, जो अच्छा लगे है, वो रूप आपने चाहे किसी मूर्ति से बना लिया, किसी बढ़िया फोटो से बना लिया, उसका रूप ध्यान किया है, नाम जप और लीला गुण रूप का चिंतन करते, कीर्तन करते, जिसका ज्यादा ध्यान दिया है, जो ज्यादा अच्छा लगता है। तो चाहे वो नरसिंह अवतार का किसी को अच्छा लगता हो, तो उसी रूप में भगवान दर्शन देंगे, देना पड़ेगा। और आप ये सोच रहे हो भाई मैंने तो कोई चिंता नहीं करना, तो भगवान को जो अच्छा लगेगा, आपका अंतकरण शुद्ध हो गया, तो फिर आपको उस रूप में दर्शन देंगे। एक छोटी सी बात और रहेगी, जब जैसे किसी आदमी को नदी में उसके सिर को दबा दिया जाए पानी में, और जब वो सांस लेने के लिए छटपटाट होके ऊपर निकलने की कोशिश करता हो,
जब ऐसी हालत हो जाए, अंतकण फुल शुद्ध हो जाए, तो एक चीज छूट गई, गुरु स्वरूप शक्ति डालेगा। लेकिन क्षोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ हो, ऐसा गुरु ना हो पावर हाउस में लाइट नहीं, ऊपर की बनावट वाला, ऐसा नहीं। तो वो स्वरूप शक्ति डालता है, मतलब आंख कान ये 5 ज्ञानेंद्रिय मन बुद्धि को दिव्य कर देता है, भगवान की ही दे देता है। अब ये माइक है, तब भगवान जिस रूप का आपने चिंतन किया उस रूप में आएंगे, या आपने उन पर छोड़ दिया कैसे भी आएंगे तो अपनी मर्जी से आ जाएंगे। तब उनका दर्शन, सप्रस, बातचीत, दिव्य सुगंध सारी चीज होंगी। मतलब गुरु स्वरूप शक्ति डालता है, उसी को दीक्षा मंत्र कहते हैं। अंतकरण शुद्ध होने पर ये पहला दीक्षा मंत्र तो ढोंग है, घरों में बैठे लोगों को मंत्र दे के और गारंटी ले रहे भगवत प्राप्ति हो जाएगी, और वो काम क्रोध में लिप्त है। ये नहीं है वो। तब भगवान दर्शन देंगे। दर्शन आप कहोगे साक्षात, हाँ, जैसे आप परिवार में रहते हो वैसे। जैसे वृंदावन के भगवान खाते थे, पीते थे, भगवान को कहते घोड़ा तक मनाते थे, नचाते थे, मतलब सारा व्यवहार वैसा ही, खाना पीना, रोना, हंसना, मजाक करना, ऐसे ही दर्शन देते हैं। वैसे कल्पना के दर्शन नहीं होते। तो आपने यही पूछा था, तो ये मोटी मोटा पता लग गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।